ओम शांति। सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है। अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन इहो कर्मभोग है। সর্বদাই এই খুশিতে থাকো কি আমি 84 জন্মের চক্রকে পূরণ করেছি। এখন যাচ্ছি নিজের ঘরে। বাকি অল্প দিন এই কর্মভোগ আছে। जो सर्व विकर्म की जड़ देह अभिमान है, तो उस देह अभिमान में कभी ना आए। যে সর্ব বিকর্মের যে জড় দেহের অভিমান, সেই দেহের অভিমানে যেন কখনো না আসো। ये ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। এর জন্য বারবার দেহি অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है। ভালো বা মন্দের ফল অবশ্যই মেলে। अंत में विवेक खाता है। अंतिम समये विवेक खाए। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को साथ साथ सुनाना है। বা বলছেন এই জন্মের পাপের বোঝাকে হালকা করার জন্য বাবাকে সত্য সত্য শোনাও। বড়েতে বড়ি মঞ্জিল হ্যায় ইয়াদ কি। বড় থেকে বড় লক্ষ্য হচ্ছে বাবার याद माना स्मरण। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। अनेकेर शुधुमात्र शोनार शौक थाके। ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। ज्ञान के बोझा अनेक सहज। 84 के चक्र को समझना है। सदर्शन चक्रधारी बनना है। 84 जन्मेर चक्रके बुझते हबे एवं सदर्शन चक्रधारी होते हबे। जास्ती कुछ नहीं है। अनेक बेसी किछुई नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम सब सदर्शन चक्रधारी है। আমরা বাচ্চারা কি বুঝি? এখন এটা বুঝতে পারি যে আমরা সবাই সদর্শন চক্রধারী। सदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं। सदर्शन चक्र दिए कारोर गला काटे ना, किन्तु कार गला काटे? मायार गला काटे। जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया है, जेमन श्री कृष्णेर जन्य देखिएछे। आप ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप है। लक्ष्मी नारायण की विष्णुर दुटो रूप अर्थात कम्बाइंड रूप। क्या उनको सदर्शन चक्र है? तो फिर श्री कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते? तो बाबा बोलছেন असुर उनको कहा जाता जिनका आसुरी स्वभाव है। असुर काके बला হয়? যার आसुरी स्वभाव আছে। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, ना कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। बाबा एसे बाচ্চাদেরকে राजयोग শেখাচ্ছে, ना कि चक्र दिए असुरকে आघात করছে। কি করছেন? राजयोग শেখাচ্ছে। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही है, लेकिन आसुरी स्वभाव है। मानव तो मानव, किन्तु मानवेर मध्य की आछे? आसुरी स्वभाव। तो तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र
और सारे ड्रामा को जानते हो। আমরা বাচ্চারাই সৃষ্টি চক্র আর সারা ড্রামা মানে নাটককে জানি। ইহো হ্যায় বেহদ কা ড্রামা। এই ড্রামা বা নাটক এটা হচ্ছে বিশ্বের নাটক। वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता, ডিটেলস মে পাঠ জানতে হয়। বলছেন দুনিয়াতে যে ড্রামা বা নাটক হয় সেটা 2 ঘন্টা হয়, তো এর থেকে হয়তো বেশি হলে 2.5 ঘন্টা হবে, কিন্তু সেটা তো ডিটেলসে জানে। ये तो 84 जन्मों को जानना होता है। এখানে তো 84 জন্মকে জানতে হয়। तो बाप ने समझाया है मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। बाबा एसे बोझाচ্ছেন আমি ব্রহ্মার রথে প্রবেশ করি। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। ब्रह्मारो 84 जन्मेर कहानी दरकार। मनुष्य की बुद्धि में ये बातें आ ना सके, ये भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है। एटाओ मानव बोझे ना 84 लाख ना 84 जन्म। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारे 84 जन्मेर कहानी सुनाচ্ছি। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाए। যদি 84 লাখ জন্ম হয় তাহলে কত বছর শোনাতে লেগে যাবে। तुम तो सेकेंड में जान जाते हो। তোমরা তো সেকেন্ডেই জেনে যাও। ये 84 जन्मों की कहानी है। এটা 84 জন্মের কাহিনী। अब हम घर जाते हैं, बाकी थोड़े दिन इहो কর্মভোগ है। এখন আমরা ঘরে যাচ্ছি, বাকি অল্প দিন আছে এই কর্মভোগ। विकर्म भस्म हो कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए ये जुक्ति बताई है। विकर्म भस्म হয়ে কর্মাতীত অবস্থা কিভাবে হয়ে যাবে এর জন্য বাবা যুক্তি বলছেন। बाकी समझाते हैं इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। बाकी এই জন্মে যে বিকর্ম হয়েছে সেটা লিখে দাও, তাহলে বোঝা হালকা হয়ে যাবে। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके। जन्म जन्मांतरेर विकर्म तो केउ लिखते पारबे ना। सत्ययुग में कर्म अकर्म होते हैं। सत्ययुगे प्रत्येक आत्मार कर्म अकर्म হয়ে যাবে। अकर्म अर्थात सत्ययुगे केउ एमन कर्म करबे ना जा दिए पाप जमा हबे बा पुण्य जमा हबे। भगवानुवाच तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूँ। विकर्माजित का संवाद लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है, अर्थात विकर्मेर ओपरे विजय प्राप्त करबे সেই সময় लक्ष्मी नारायण माने लक्ष्मी नारायणेर राजत्व থেকেই शुरू হবে। सीरी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जे रहस्य তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। বিরাট রূপের চিত্র তো সুন্দর করে অনেক বড় করে বানায়, কিন্তু এর অর্থ বাবা বলছেন কেউ জানে না। और बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। এই অর্থ বাবা ছাড়াও কেউ বোঝাতেও পারে না। तो इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना, माने এই ব্রহ্মার ওপরেও কেউ আছে না जिसने सिखाया होगा। माने যে শিখিয়েছে ব্রহ্মাকে।
तो जे শিখিয়েছে সে तो ब्रह्मार ऊपर ही আছে ना। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। যদি ব্রহ্মা কোনো গুরুর কাছ থেকে শিখত তাহলে সেই গুরুর একজন তো শিষ্য হতো না। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पतित से पावन पावन से पतित बनना ही है। ये भी ड्रामा में नूद है। अनेक बार ये चक्र पास किया, अनेक बार আমরা এই চক্রকে পাস করেছি, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑल राउंड पाठधारी, तो आदि से अंत तक पाठ और कोई का है नहीं। বলছেন তোমরা অলরাউন্ড পাঠধারী, আদি সে অন্তক মানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ, অন্য কারোর নেই। तो तुमको ही बाप समझाते हैं, फिर तुम ये भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। বলছেন তোমরা এটা বোঝাতে পারো যে অন্য ধর্মের আত্মারা ওদের একটা টাইম আছে যে কোন সময়ে সময়ে এই সৃষ্টিতে এসেছে। तुम्हारा तो ऑल राउंड पाठ है। ऑल राउंड पाठ মানে চারটে যুগেই পাঠ আছে, সত্য ত্রেতা দাপর কলি। বাকি বাকি যেসব আত্মারা এসেছে দাপর যুগ থেকে। बच्चे कहते हैं काम नहीं है और बाबा कहते हैं ये সার্ভিস तो बहुत अच्छी है। বাচ্চারা কি বলে কাজ নেই, আর বাবা বলছেন সেবা তো অনেক ভালো আর সেবাও অনেক আছে। यहाँ एकांत में बैठे ये काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं है, गीता पाठशालाएं आदि है, उन सबको जगाना है। সবাইকেই জাগাতে হবে। ये पुरानी दुनिया विनाश होना ही है। सत्ययुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते और यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। বাবা বলছেন সত্যযুগে পুরুষোত্তম মানব থাকে আর এই কলিযুগে आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य থাকে। ये भी बाबा ने समझाया। कुंभ का मेला आदि जो लगता है वह मनुष्य जाते हैं स्नान करने। কুম্ভের মেলা যেখানে লাগে তো ওখানে অনেক মানব যায় স্নান করতে। তো क्यों स्नान करने जाते हैं? কেন স্নান করতে যায়? পাবন होना चाहते हैं ना, কারণ পাবন হতে চায়। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। যেখানে যেখানে মানব গিয়ে স্নান করে ওখানে গিয়ে সেবা করতে হবে। मनुष्य को समझाना चाहिए ये पानी कोई पतित पावनी नहीं है। মানবকে গিয়ে বোঝাতে হবে এই জল कोई पतित पावनी নয়। तो तुम्हारी पास चित्र भी है। गीता पाठशालाओं में जाकर ये पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, ये लिख कर लिखो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। বলছেন এটা লেখো, গীতার ভগবান হচ্ছে পরমপিতা পরমাত্মা शिव। तो ये गोला भी होना चाहिए, इसलिए मुखो 12 चित्रों का कैलेंडर्स भी छपा सकते हो जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सकते हैं। বাবা বলছেন এটা হচ্ছে গোলার চিত্র, গোলা মানে সৃষ্টি চক্রের। তো এর মধ্যে বাবা বলছেন মুখ্য 12 চিত্রের ক্যালেন্ডার ছাপাতে হবে যার মধ্যে সারা জ্ঞান এসে যাবে আর সেবা অনেক সহজভাবে হবে। ये चित्र बिल्कुल ज़रूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं और क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए बैठे लिखो। বলছে কোন কোন চিত্র বানাতে হবে এবং তার মধ্যে কি কি পয়েন্ট লিখতে হবে বসে লিখো। तुम गुप्त बेस में
इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। गुप्त बेशे তোমরা এই পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন করছো। बाबा भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त, तो इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं, एर कोनो शास्त्र आदि तैरी হয় না। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है, बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है। बाबार काछेও बुद्धिते ज्ञान আছে, कोई शास्त्र आदि थोड़ी पढ़ते, बाबा तो कोनो शास्त्र आदि पढ़े ना। वह तो है नॉलेजफुल। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं सबके दिलों को जानने वाला है। भगवान देखते हैं तब तो कर्म का फल देते हैं। भगवान देखते থাকেন তবেই তো কর্মের ফল দেয়। बाप कहते हैं यो ड्रामा में नूद है। ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उनकी साजा होती जाती है। ड्रामार मध्य जे विकर्म करे तो तार साजा होते ही থাকে। अच्छे बा बुरे कर्म का फल मिलता है, भालो बा मंद कर्मेर फल मेले, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। मानव बुझते पारे अवश्यई कर्मेर फल दूसरा अर्थात परेर जन्मे मेले। आंध घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। अंतिम समय विवेक खेते থাকে मानव के, हमने ये पाप किए हैं। যে পাপ মানব করতে থাকে সেই অনুসারে বিবেক দংশন হতে থাকে। তো जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा, মানব এই জন্মে যেমন কর্ম করবে সেই অনুসারে পরের জন্মে ফল অবশ্যই মিলবে। তো अभी तुम विकर्माजीत बनते हो, এখন তোমরা বিকর্মের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করছো, মানে বিকর্মজিত হচ্ছ। तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए, সেই জন্য মানে এমন কোনো বিকর্ম করো না। बड़ेते बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। বড় থেকে বড় বিকর্ম হচ্ছে দেহের ভানে চলে আসা, অর্থাৎ নিজেকে বডি ভাবতে থাকা। बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन, बाप को याद करो, पवित्र तो रहना ही है। बाबा बार बार বাচ্চাদেরকে এই কথাই বলেন যে বাচ্চা দেহি অভিমানী হও, অর্থাৎ আত্মিক স্থিতিতে স্থির হও এবং পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করো, তার সাথে পবিত্র জীবনকে ধারণ করো। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सब থেকে বড় বিকর্ম হচ্ছে প্রথম নম্বর দুর্গুণে ফেসে যাওয়া, এবং এটাই মানব জীবনের आदि मध्य अंत के दुख देय। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं ये काग विष्ठा समान सुख है। यहाँ दुख ही दुख है, इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है। এখানে দুঃখ আর দুঃখ, এই জন্য সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য আসে। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था। তোমরা বাচ্চারা এটা বুঝতে পারছো যে নতুন দুনিয়াতে দেবতাদের রাজত্ব ছিল। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, ওখানে কোনো প্রকারের দুঃখ থাকবে না। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। যখন কোনো মানব শরীর ছেড়ে দেয় তো কি বলে স্বর্গের বাসী হয়েছে। परंतु ये थोड़ी समझते कि हम नरक में हैं। শরীর ছাড়ার পরে বলে স্বর্গবাসী হয়েছে, কিন্তু এটা কি বোঝে যে আমরা নরকবাসী। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाए, परंतु वह भी स्वर्ग में गया বা यहाँ नर्क में आया। যে আত্মা শরীর ছেড়ে দিয়েছে সত্যিই কি স্বর্গে গিয়েছে
না নরকেই এসেছে। कुछ भी समझते नहीं, किछुई বোঝে না। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। তোমরা বাচ্চারা 3টে বাবার রহস্যকে বোঝাতে পারো। तो ब्राह्मण भी चाहिए ना। वहाँ बहे ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़ी है। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमो कहते। ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। मानव तो बोले दे पूजार समय ब्राह्मण सो देवी देवताएं नमो, किंतु कौन ब्राह्मण। तो तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। তোমরাই সেই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণ। যারা এই সঙ্গম যুগে আছো তো তারাই ভবিষ্যতে দেবী দেবতা হতে চলেছে। বহে है কলিযুগী और यो है पुरुषोत्तम संगम युग, जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो। देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। এই সময় এই সঙ্গম যুগে देवी देवता धर्मेर स्थापना होच्छे। तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सार्विस भी करनी है। बाबा जे बच्चादेरके एत पॉइंट बोलछे तो सकल पॉइंट धारण करते हबे एवं तार साथे सेवाओ करते हबे। पूजा करने बा श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग जाते हैं, तो उनसे भी तुम चीट चैट कर सकते हो। বলছেন পূজা করার জন্য বা শ্রাদ্ধে খাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ লোক যায়, তো তাদের সাথে চিট চ্যাট করতে পারো। जब एकांत बा फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। যখন একান্ত বা ফুরসত মিলবে, সময় মিলবে, তো তখন জ্ঞানের ভালো ভালো পয়েন্টের ওপর বিচার সাগর মন্থন করে লেখো। सबको संदेश पहुँचाने বা सबका कल्याण करने की যুক্তি रचनी है। সকল আত্মাকে ঈশ্বরীয় সন্দেশ পৌঁছে দেবে বা সবাইয়ের কল্যাণ করবে তার যুক্তি রচনা করো। विकर्म से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। विकर्म থেকে বাঁচার জন্য দেহি অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। এই সঙ্গম যুগে এখন নতুন করে কোনো বিকর্ম করো না। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को साथ साथ सुनाने हैं। এই জন্মের যে বিকর্ম করে ফেলেছ সেই বিকর্মকে বাপ দাদার কাছে সত্য সত্য শোনাও। अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। अटल भावी के জানার পরেও শ্রেষ্ঠ কার্যকে প্রত্যক্ষ রূপ দেবে, তো তার জন্য বাবা বলছেন সমর্থ স্বরূপ হতে হবে। नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्धों के, निमित्तों और निर्माण के, कर्म फिलोसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। বা বলছেন নূতন শ্রেষ্ঠ বিশ্ব হবেই এই ভাবি তো আছেই এবং সেটা সমর্থ ভবের বরদানের আধারে। कहना कम करना ज़्यादा ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। বলবে কম করবে অনেক বেশি, এই যে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য তোমাকে মহান বানিয়ে দেবে। सेवा में বা स्वयं की चौर्ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। সেবার মধ্যে বা নিজের চর্তি কলার সফলতার মুখ্য আধার হচ্ছে এক বাবার প্রতি অটুট ভালোবাসা।
बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। বুদ্ধিরূপী নেত্রতে এক বাবা ছাড়া যেন অন্য কিছু দেখা না যায়। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। সংকল্পের মধ্যেও শিব বাবা থাকবে, শব্দের মধ্যেও বাবা থাকছে, কর্মের মধ্যেও बाबा। तो ऐसी लाभलीन स्थिति में रहे, एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेहों के बोल दूसरी आत्मा को भी স্নেহ মে বাঁধ দেंगे। আচ্ছা, বাবা বলছেন এইরকম লাভলীন স্থিতিতে থেকে একটা শব্দ বলবে তো স্নেহের শব্দ বলার কারণে অন্য আত্মাকে স্নেহের বন্ধনে বেঁধে দেবে। ऐसी लाभलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। এরকম লাভলীন শব্দ একটাই শব্দ তো আত্মাকে কি করবে? জাদু মন্ত্রের কাজ করে দেবে। ওম শান্তি।